मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी ने अटेंडेंस बना लिया है तो अपनी मैथमेटिक्स की बुक ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 78। कल आपको पेज नंबर 78 होमवर्क दिया गया था, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपनी नोटबुक ओपन करेंगे। लेकिन फिर से मैं इस बात को रिपीट कर दूं जो रोज़ आपको बताया जा रहा है, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स हर हाल में परचेज़ करवा लें। और दूसरी बात, सभी बच्चे अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहा कीजिए, जिस तरह आप लोग स्कूल में प्रेजेंट रहा करते थे। इन दो बातों पे आप ध्यान दीजिए। आप सभी बच्चे, एक तो बुक परचेज़ करवा लीजिए, और दूसरी बात आप अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहा कीजिए। आप सभी बच्चे मैथमेटिक्स की बुक ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 78, एक्सरसाइज 5.4 मल्टीप्लिकेशन था, ठीक है ना। तो उसे मैं सॉल्व कर देती हूँ। जो आपका कल का होमवर्क था पहले उसको सॉल्व कर देती हूँ, और फिर आज के होमवर्क की तरफ चलेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 5.4 में क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन था वो एक ही था, मल्टीप्लाई ऑफ फॉलोइंग, ठीक है ना, ये था। लेकिन उसमें 10 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए थे बनाने के लिए, तो 10 क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगी। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा, एक्सरसाइज 5.5, तो वो आपका होमवर्क होगा। तो चलिए पहले प्रीवियस क्लास का होमवर्क जो है उसे आप यानी कि हम सॉल्व कर देते हैं, और आप सभी क्या करेंगे, मैच करेंगे, ठीक है ना, अपनी बुक और नोटबुक से। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। 4 इस तरह से बॉक्स बने हुए हैं आप सभी के बुक में और नोटबुक में। नोटबुक वाले बच्चे को नोटबुक में बोला गया था। मल्टीप्लाई करना था, ठीक है ना। जो 1 प्लेस पे नंबर है उससे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके बाद 10 प्लेस वाले से, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका था 2 का टेबल आपको 3 टाइम्स पढ़ना था। तो 2 का टेबल जब आप 3 टाइम्स पढ़िएगा तो आपका आंसर क्या होगा, 2 3 6, है ना। उसके बाद 2 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ना है, और 2 4 8 हो जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, 86। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 32 मल्टीप्लाई 2, ठीक है ना, इस तरह से मल्टीप्लाई करना आपको। 2 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ना है। 2 1 is 2, 2 2 are 4, 2 1 is 2, 2 2 are 4, 2 3 are 6। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, 64। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है 22 एंड 4। 4 का टेबल आपको 2 टाइम्स पढ़ना है। 4 1 is 4, 4 2 are 8, ओके। उसके बाद 4 का टेबल फिर 2 टाइम्स पढ़ना है। 4 1 is 4, 4 2 are 8। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4, (31 3). 3 का टेबल आपको 1 टाइम पढ़ना है। 3 1 is 3, 3 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ना है। 3 1 is 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9। तो ये आपका 2 डिजिट वाला मल्टीप्लाई आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 था ये एक्सरसाइज 5.4 का। आपको इसमें 4 क्वेश्चन जो दिए गए थे, मतलब 4 क्वेश्चन इसमें जो थे वो कितने डिजिट के थे, 2 डिजिट के, है ना। यहाँ पे 2 डिजिट है ना, और 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना था। अब आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो अब 3 डिजिट में आ जाएगा। इसे मैं इरेज कर दे रही हूँ, आप सभी आंसर मैच कर लेंगे। 1 का क्या था, 86, 2 का 64, 3 का 88 एंड 4 का 93, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5,
1s, 10s, 100. ओके, एंड 3 का टेबल आपको 1 टाइम पढ़ना है. 3 1 is 3. 3 का टेबल 2 टाइम्स पढ़िएगा तो क्या होगा? 3 1 is 3, 3 2s are 6 एंड 3 1 is 3. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का? 363. 5 का इसी तरह से सॉल्व कर दे रही हूँ. 1s, 10s, 100. 214 मल्टीप्लाई. 2 का टेबल आपको 4 टाइम्स पढ़ना है. 2 1 is 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8. 2 का टेबल 1 टाइम पढ़ना है. 2 1 is 2. 2 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ना है. 2 1 is 2, 2 2s are 4. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? 428. अब क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 है 3 का टेबल 1 टाइम पढ़ना है. 3 1 is 3. 3 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ना है. 3 1 is 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9. और 3 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ना है. 3 1 is 3, 3 2s are 6. क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? 693 है ना. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए आप लोग. 1s, 10s, 100. ये 3 डिजिट वाले मल्टीप्लिकेशन है. फोर का टेबल आपको 2 टाइम पढ़ना है. 4 1 is 4, 4 2s are 8. फिर 4 का टेबल 2 टाइम पढ़ना है. 4 1 is 4, 4 2s are 8. एंड 4 का टेबल लास्ट में क्या है? 1 टाइम पढ़ना है. 4 1 is 4. आंसर क्या हो जाएगा? 488. अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बच गया तो इसे मैं सिर्फ इरेज कर देती हूँ. ये क्वेश्चन नंबर 5 को मैं इरेज कर देती हूँ और 6 को, और इसमें जो डिजिट है उसको मैं इरेज कर देती हूँ. ठीक है ना. ये क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा. अब इसमें दूसरा डिजिट मैं लिख देती हूँ. 204 एंड 2. 2 का टेबल आपको कितने टाइम्स पढ़ना है? 4 टाइम्स. 2 1 is 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8. 2 का टेबल 4 टाइम्स पढ़िएगा तो 8 आएगा. 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा. आंसर क्या होता है? 0 ही आएगा. 2 का टेबल अब कितने टाइम्स पढ़ना है? 2 टाइम्स. 2 1 is 2, 2 2s are 4. तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 408. अब ये क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा. इसे मैं इरेज कर दे रही हूँ बस डिजिट को. लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. ओके, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका. क्वेश्चन नंबर 10 है 101. उसके बाद 5 का टेबल आपको कितने टाइम्स पढ़ना है? पहले 1 टाइम पढ़ना है. तो 5 1 is 5. हम 1 से जितने भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा मतलब सेम आएगा, उसमें चेंजेस नहीं होता है. अब 5 का टेबल 0 टाइम्स पढ़ना है. तो 5 1 is 5. क्या होगा? 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा, है ना. उसके बाद है 5 का टेबल 1 टाइम पढ़ना है. तो 5 1 is 5. तो आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है. लास्ट में आंसर क्या आया? 505. तो ये आपका एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट हो चुका है. अब आप सभी बच्चे क्या करेंगे? नीचे देखेंगे उसी पेज में. आप पेज नंबर 78 है. उसमें क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर बाई 1 डिजिट नंबर विथ कैरी. अब क्या करना है आपको? कैरी के ज़रिए. ये तो विदाउट कैरी था, इसमें कैरी नहीं लेना था, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन था. ठीक है ना. अब आपको कैरी के ज़रिए क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है ना. तो चलिए मैं उसे समझा देती हूँ. ये आपका होमवर्क कंप्लीट हो चुका है. आप सभी बच्चे क्या करेंगे? अपनी नोटबुक और बुक से बोर्ड से मैच कर लेंगे. ओके, तो इसे मैं इरेज कर रही हूँ. और नेक्स्ट जो आपका एक्सरसाइज होगा उसको देखिए. सभी बच्चे, जिन बच्चों के पास बुक है वो अपनी बुक को देखेंगे. पेज नंबर 78.
ठीक है ना। पेज नंबर 78 देखिए, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, इस तरह से मैं पहले कॉलम बना देती हूँ समझाने के लिए। ठीक है, कॉलम बना दी। अब यहाँ पे 1s 10s 100, ठीक है, इस तरह से मैं लिखी हूँ। वंस 10s 100 लिखने के बाद ये वाला जो कॉलम है, सेकंड कॉलम है, उसको ब्लैंक्स छोड़ देना है, मतलब खाली छोड़ देना है। क्यों खाली छोड़ना है? क्योंकि यहाँ पे जब हम कैरी वाला मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका जो कैरी होगा, जो उसका बचा हुआ नंबर होगा, हम यहाँ पे बॉक्स में लिखेंगे, जैसे आपने एडिशन और सब्सट्रैक्शन में किया था। ओके, अब यहाँ पे क्या है, 383 एंड 5। ओके, मैं बता रही हूँ किस तरह से करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, 5 का टेबल हमको 3 टाइम्स पढ़ना है। हम 5 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे। 5 1 इज़ 5, 5 2 आर 10, 5 3 आर 15, तो 15 हुआ। तो 15 का हम टोटल नंबर नहीं लिखेंगे, 15 का हम टोटल नंबर लिखेंगे नहीं, 15 का सिर्फ हम 5 लिखेंगे। 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, तो कैरी वाला 1 यहाँ आ जाएगा 10 प्लेस पे। ओके, ये काम आपको करना है। 5 का टेबल 3 टाइम्स पढ़िएगा तो 15 आएगा, 15 का 5 लिखाएगा और 1 कैरी हो जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, 5 का टेबल फिर 8 टाइम्स पढ़ना है। 5 का टेबल 8 टाइम्स पढ़िएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, 5 1 इज़ 5, 5 2 आर 10, 5 3 आर 15, 5 4 आर 20, 5 5 आर 25, 5 3 आर 30, 5 3 आर 30, ठीक है ना। तो 5 का टेबल आप 8 टाइम्स पढ़िएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, 5 8 आर 40, ठीक है ना। तो 40 का यहाँ पे क्या लिखाएगा, नहीं सॉरी, पहले 40, 5 8 आर 40 होता है, 40 में 40 हो गया, उसके बाद ये कैरी वाला नंबर 40 में ऐड कर देना है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जब आप 5 का टेबल 8 टाइम्स पढ़िएगा, मतलब 10 प्लेस वाला नंबर जो आपका रहेगा, ठीक है ना, पहले 1 प्लेस वाले नंबर को आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर 15 आया। तो 15 का यहाँ पे क्या लिखाएगा, 5 लिखाएगा, 1 यहाँ हम कैरी कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद अब क्या करना है, 5 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ना है। तो 5 का टेबल जब हम 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारा आंसर 40 आएगा। 40 में इस 1 को ऐड कर देना है। 40 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 41। फिर 41 का हमें सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है, 1, ठीक है ना, और 4 यहाँ लिख देना है। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे 4 इस तरफ लिखेंगे, क्योंकि दोनों डिजिट को हम एक साथ नहीं लिख सकते हैं, हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। ओके, इस तरह से आपको बनाना होगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही बनाइएगा। बात समझ में आई, या इसे छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे लिखना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ इसका 15 का 1 हम यहाँ पे लिखे हैं। अब क्या हो गया, यहाँ पे हमने क्या लिखा, 5 8 आर 40, 40 में 1 ऐड कर दिया तो क्या हो गया, 41। तो 1 यहाँ लिखेंगे और 4 यहाँ लिखेंगे। ओके, क्योंकि हम दो डिजिट को एक साथ एक कॉलम में एक बॉक्स में नहीं लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 415 आ जाएगा। उसी तरह जब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा तो इसी तरह आपको बनाना होगा। पहले 1 प्लेस वाले नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 10 प्लेस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अगर आपका 2 डिजिट में, ये तो अभी आपका जो एक्सरसाइज होने वाला है 5.5, वो जितना भी क्वेश्चन होगा आपका कैरी वाला होगा, ठीक है ना। इससे पहले आपने 5.4 जो पढ़ा है वो आपका विदाउट कैरी था, वो सिंपल मल्टीप्लाई था। अब आपको कैरी वाला मल्टीप्लाई करना है, तो इसे मैं इरेज करती हूँ और जो आपका क्वेश्चन होगा वो मैं दूंगी। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और, यहाँ पे अब आपको ये तो 2 डिजिट वाला आपने मल्टीप्लिकेशन किया, अब 3 डिजिट वाला मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो देखना है। तो इसी तरह 1 10 लिखकर दूसरा जो कॉलम है, दूसरा जो बॉक्स है, वो क्या करना है, आपको ब्लैंक्स छोड़ देना है। ओके, अब यहाँ हम लिखेंगे
इस कॉलम में हम नंबर लिखेंगे, ठीक है ना। 186 बाई 4, मतलब हाँ आपको क्या करना है, अब 4 का टेबल 6 टाइम पढ़ना है, फिर 8 टाइम्स, फिर 1 टाइम। इस कॉलम को खाली छोड़ देना है। क्यों खाली छोड़ना है, ताकि यहाँ पे आप कैरी वाला नंबर लिख सकें। अब क्या करना है, 4 का टेबल 6 टाइम पढ़िएगा, ठीक है ना। 4 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 4 1 is 4, 4 2 are 8, 4 3 are क्या होगा 12, 4 4 are 16, 4 5 are 20 और 4 6 are क्या होगा 24, ठीक है ना। 24 का हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे और 2 कैरी हो जाएगा। 2 डिजिट हम एक साथ नहीं लिख सकते हैं, तो 4 यहाँ पे लिखेंगे 24, 4 6 are 24, 24 का 4 यहाँ पे होगा और 2 कैरी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 10 प्लेस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 4 का टेबल आप 8 टाइम्स पढ़िएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा आंसर, 4 1 is 4, 4 2 are 8, 4 3 are 12, 4 4 are 16, 4 5 are 20, 4 6 are 24, 4 7 are 28, 4 8 are 32। 32 में आप 2 ऐड कीजिएगा, ठीक है ना। 4 का टेबल आपने 8 टाइम्स पढ़ा तो क्या है आंसर 32 होगा, 4 8 are 32, ओके। 32 में आप 2 ऐड कीजिएगा, ठीक है ना। 4 8 are 32 होता है, 2 के बाद मतलब 2 में आप 32 में 2 ऐड करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा 34। जब हम 32 में 2 ऐड करेंगे तो 32 33 34 है ना। 2 में 2 और जोड़ देंगे तो क्या होगा 4 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा 34। 34 का आप यहाँ पे क्या लिखिएगा 4 ही लिखना है और 3 फिर से कैरी हो जाएगा, ओके। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 का टेबल 1 टाइम पढ़ना है। 4 1 is 4, 1 टाइम पढ़ेंगे तो 4 का 4 ही रह जाएगा, ओके। अब 4 में आपको ये कैरी वाला नंबर ऐड कर देना है। 4 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में 1 ऐड कर दीजिएगा तो आपका आंसर क्या होगा 7। 4 में 3 ऐड होता है तो 7 हो जाता है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 744। फिर से मैं समझा दूँ, 4 का टेबल 6 टाइम पढ़िएगा तो 24 होता है, तो 24 का आप क्या लिखिएगा 4 लिखिएगा, 2 कैरी हो जाएगा। फिर 4 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या आंसर आएगा 32। 32 में आप कैरी वाला नंबर ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा, तो 34 का फिर से यहाँ पे 4 लिखाएगा, 3 कैरी हो जाएगा। अब 4 का टेबल 1 टाइम पढ़ना है तो 4 1 is 4, 4 में आपको 3 ऐड कर देना है तो 7 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब आपका जो होमवर्क होगा वो देखिए, बुक वाले बच्चे बुक में ही बनाएंगे, पेज नंबर 80, ओके। पेज नंबर 80 बनाना है। क्वेश्चन नंबर इसमें जो क्वेश्चन है वो 6 क्वेश्चन तक सिर्फ बनाइएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो होमवर्क होगा वो सिर्फ ओनली एक्सरसाइज 5.5 का ओनली 6 क्वेश्चन ही बनाना है बुक वाले बच्चे को, और नोटबुक में हम 6 क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड FIND फाइंड द प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। मतलब प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो आंसर आता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे एडिशन में जब हमारा आंसर जो आएगा उसे क्या बोला जाता है, सम बोला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद सब्सट्रैक्शन में जो हमारा आंसर आता है उसे क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में जो हमारा जो आंसर आता है मल्टीप्लाई करने के बाद उसे बोला जाता है प्रोडक्ट। तो आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है, मतलब पता करना है कि उसका आंसर क्या है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिख रही हूँ। इसी तरह से बुक वाले बच्चे बुक में कॉलम बना लेंगे, 1s 10s 100, ठीक है। इस तरह से बनाना है 60
5 5। ओके, मैं छोटा छोटा कॉलम यहाँ पे बना रही हूँ, आप सभी अपने हिसाब से बना लीजिएगा जो नोटबुक वाले बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वंस, टेंस, 100। ठीक है, 2, 28, 6। क्वेश्चन नंबर 3, वंस, टेंस, 100। ठीक है, इसी तरह से आप लोग बना लीजिएगा। 82 एंड 8। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, वंस, टेंस, 100। $35 and 7। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 42 and 9 एंड लास्ट वंस, टेंस, 100। ठीक है, 18 and 7। तो ये आप सभी बच्चों का होमवर्क हो जाएगा। बुक वाले बच्चे बुक में बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 तक, और नोटबुक वाले बच्चे बोर्ड से नोट कर लेंगे। 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन को आपको बनाना है। ये 2 डिजिट वाला है, ठीक है ना। जो आपका नेक्स्ट कल वाला जो होमवर्क होगा, मतलब कल जो दिया जाएगा वो 3 डिजिट वाला होगा। आज सिर्फ 2 डिजिट वाला दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में उतारिएगा, जिनको बोला गया है नोटबुक में उतारने के लिए। ओके, और बुक वाले बच्चे बुक में ही बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक ही बनाना है, उससे ज़्यादा नहीं बनाना है, ठीक है। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है। और आज का गुड मैनर टिप क्या है? नॉक ऑन द डोर बिफोर एंटरिंग। आप जब कभी कहीं बाहर जा रहे हैं या अपने घर में भी आते हैं, ठीक है ना, या अपने घर में किसी और के कमरे में जा रहे हैं, तो जब भी रूम में इन करने से या घर में इन करने से पहले आपको डोर नॉक करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बैड, यानी कि बिना नॉक किए हम अगर अंदर जाते हैं तो ये हमारा बैड हैबिट है, बुरी आदत है। जब भी आप कहीं पे भी जाइए, अगर किसी के घर में इंटर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले दरवाज़ा खटखटाइए, अंदर से परमिशन हो तभी अंदर जाइए, ठीक है ना। ये सब गुड मैनर में आता है, ये अच्छी आदतों में से है, ठीक है ना। अंदर यानी कि नॉक करने का मतलब है कि अंदर में कुछ भी इंसान है, कोई पर्सनल बात हो रही है या कोई भी ऐसा चीज़ है, तो इसलिए हमारी यानी कि ये अच्छी आदत होनी चाहिए कि हम जब किसी भी कमरे में यानी कि अपने घर में भी रहें, अगर हम दूसरे के रूम में जा रहे हैं, मम्मी पापा हैं या दीदी हैं या भैया हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? डोर को नॉक करना चाहिए, उसके बाद हमको इंटर करना चाहिए, ठीक है ना। ये काम आप सभी बच्चे करेंगे और दूसरे बच्चों को भी, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस चीज़ को बताएंगे कि हम जब किसी और के घर में जाते हैं या अपने घर में भी किसी दूसरे कमरे में जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? गेट को, डोर को नॉक करना चाहिए। तो आज का गुड हैबिट क्या है? नॉक ऑन द डोर बिफोर एंटरिंग। अंदर यानी कि जब हम घर में जाते हैं, कमरे में जाते हैं, मतलब इंटर करते हैं, उससे पहले हमें डोर को नॉक करना चाहिए। इन सभी बातों को आप याद रखिएगा और दूसरों से भी शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और दूसरी बात, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपनी बुक परचेज़ करवा ले हर हाल में, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय, टेक केयर।